हाय दोस्तों, नमस्कार। तो हम पढ़ते हैं एक नई कहानी, सफ़ेद भालू की कहानी। चारों ओर बर्फ़ गिरती गई, यहाँ तक कि बर्फ़ के पिघलने से बनी पानी की धाराएं भी ढक गई। सफ़ेद भालुओं के लिए यह बर्फीला मौसम बहुत कठिन हो गया। अब उन्हें बर्फ पिघलने का इंतजार करना होगा और किसी ने किसी चट्टान के नीचे बनी किसी गुफा में छिपकर रहना होगा। माँ भालू ने देखा कि आसपास के सभी भालू यहाँ वहाँ जाकर छुप गए हैं। बाहर तेज बर्फीली आंधी है और उसके दो बच्चे हैं। माँ ने बच्चों से कहा, बड़कू और छुटकू, जल्दी जल्दी मेरे साथ आगे बढ़ो। मुझे एक गुफा याद है, उधर, जिसके ऊपर कुछ तिरछी चट्टानें हैं। ऐसा न हो कि कोई और वहां पहुंचकर अपने लिए ठिकाना बना ले। अब तो यह बर्फीला मौसम पूरे 6 महीने रहेगा। ये देखो गुफा, ये गुफा और ये सफ़ेद भालू की माँ, दो छोटे छोटे बच्चे और ये माँ। तो क्या हम इतने दिन गुफा में ही छुपे रहेंगे माँ? बाहर आकर करोगे भी क्या, सिवाय बर्फीली आंधियों के भटकने के? इस मौसम में न तो कोई पौधा ही खाने को मिलेगा और न कोई सील, न पक्षी, न कोई मछली ही। क्यों, क्या मछलियाँ और सील भी अपने घर में जाकर छुप जाएंगी माँ? बड़कू ने पूछा। छुप क्या जाएंगी, पानी की ऊपरी सतह में ही बर्फ की परतें जम जाएंगी। पता भी नहीं चलेगा कि जल कहाँ और थल कहाँ। सील और मछलियाँ तो तैरना जानती हैं ना, तैर कर दूर दूर निकल जाएंगी, या उनके ढेरों बच्चे और वे जल में जमीन और चट्टानों के आसपास ही रह लेंगी। उसकी माँ बच्चों को बता रही है। और पौधे और घास माँ? छुटकू ने पूछा। छुटकू, ये ध्रुव प्रदेश है, यहाँ वैसे भी कहीं पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते। कुछ उगते भी हैं तो चट्टानी सतह पर, वह भी गर्मी के मौसम में, वे भी बर्फ गिरने से टूट जाते हैं। तो हम इतने दिन क्या खाएंगे माँ? कुछ नहीं, तुम तो मेरा दूध पी लेना जब तक दूध बनेगा, वरना ये चर्बी की मोटी मोटी परतें जो मछलियाँ और सील मछली खा खा कर तुम्हारे शरीर में जमी हैं, यही तुम्हारा जीवन बचाएंगी। मैंने तो कितनी सारी सीलें खाई है माँ। तभी तो तू इतना मोटा गद्देदार है। मैंने भी खाई है, तू भी कम नहीं है। उस पर तुम्हारा यह सफ़ेद मोटे फर का कोट तुम्हें ठंड से बचाएगा। और तुम माँ, तुम तो सबसे ताकतवर, सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त हो। हाँ बड़कू, हमारी चर्बी अब सर्दियों में हमारे काम आएगी और बदन की गर्मी से तुम दोनों की भी रक्षा होगी। बस तुम मुझसे लिपटे पड़े रहना। ये लो, बातों बातों में हमारी गुफा भी आ गई। जरा ठहरो, मैं गुफा के द्वार पर पड़ी बर्फ पंजों के खुरच लेती हूँ। ऐसा न हो कि कोई नर भालू वहाँ छिपा हो, वह तो तुम्हें भी मार सकता है। माँ भालू ने हवा में थूथन उठाकर गंध का जायजा लिया, फिर गुफा के द्वार से बर्फ हटाकर अंदर झांका। चलो कोई नहीं है, वह बच्चों को लेकर अंदर चली गई। फिर वह लेट गई और दोनों बच्चों को बदन से सटा लिया। अब तुम सुरक्षित हो। बाहर गिरती बर्फ से गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। अब हमें सो जाना चाहिए। माँ से सटे बच्चे झटपट सो गए और माँ ने भी नींद से बोझिल आंखें बंद कर ली। दिन बीतते गए, बर्फ गिरनी बंद हो गई। फिर सूरज ध्रुव प्रदेश की ओर बढ़ने लगा और सूरज की रोशनी से बर्फ पिघलने लगी। एक दिन माँ भालू ने महसूस किया कि पानी की एक धारा गुफा में बहकर आ रही है। आहा, गर्मी का मौसम आ गया, उठो उठो। उसने बड़कू और छुटकू को हिलाया, वे भी जाग गए।
माँ ने देखा दोनों बच्चे के शरीर काफ़ी दुबले हो गए हैं। उसने गुफा के द्वार पर जाकर पंजों से बर्फ हटानी शुरू की। जल्दी ही बर्फ की परतों में एक गोल छेद हो गया। अब तो माँ भालू उस छेद से उछलकर बाहर निकल गई। बच्चों ने भी कूदकर बाहर निकलना ही बेहतर समझा। अब वे तीनों फिर बर्फीले मैदान में थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ की चट्टानों से पानी टपक रहा था। माँ ने जल्दी जल्दी नरम पड़ गई बर्फ की परतों को खोजना शुरू किया। साथ ही वह पंजों से बर्फ कुरेदते कुरेद कर गंध सूंघने लगी। गंध सील की गंध। माँ भालू ने कहा और उछलकर बर्फ की तहों को तोड़ने लगी। अब नीचे से पानी झांकने लगा, साथ ही दिखाई दी सील। माँ भालू पेट के बल लेट गई और उसने फिर अपनी लंबी थूथन पानी में डाल दी और थोड़ी ही देर में माँ ने अपना मुंह बाहर निकाला। उसने मुंह में एक छोटी सी सील थी, खूब मांस से भरी थैली जैसी थी। बच्चों के लिए माँ ने यह सील बर्फ के ऊपर फेंक दी। उसे देखकर दोनों बच्चों की लार टपक गई और वे उछले और सील को खाने लगे। तो ये है सफ़ेद भालुओं की कहानी। तो बच्चों आपको पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय दोस्तों।